नमस्कार, पलवल चौपाल की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं इस समय हथीन विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव सहरावत पाल का जो बड़ा गांव है गहलब, वहां पर मौजूद हूं। और यहां पर इसलिए हूं क्योंकि इसी पाल से रविंद्र सहरावत जो जेजेपी और असपा के गठबंधन से संयुक्त रूप से उम्मीदवार हैं। चूंकि सहरावत पाल की पंचायत हुई थी और जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि जो सहरावत पाल है वो अब की बार पूरी तरीके से रविंद्र सहरावत का समर्थन करेगी। क्या वाकई सहरावत पाल जो है पूरी तरह से साथ है? इसको लेकर मैं इस गांव में पहुंचा हूं और यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं उन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या हकीकत है, चुनाव किस ओर जा रहा है। सबसे पहले जो मैं सवाल लूंगा वो नेताजी से लूंगा, क्योंकि राजनीति का जो मजा है वो सबसे ज्यादा इन्होंने चखा है। तो नेताजी कि ये बताइए, चुनाव जा किस ओर रहा है? देखो, चुनाव तो हमारी जो पाल का जो निर्णय है वो तो अपना रविंद्र सहरावत के लिए है और उसी तरफ चलेगा। सहरावत पाल की जो पंचायत हुई थी, पहले जो पंचायत हुई उसके बाद जो पंचायत हुई, उसमें निर्णय क्या था और उस पंचायत होने के बाद क्या रिजल्ट निकल के सामने आ रहे हैं? देखो, हमारा तो एक ही निर्णय था पाल का। एक पंचायत जुड़ी, पहले भी इधर इधर एक दूसरी पार्टी इनकी बात कर रहे थे, भाई कोई टिकट ना दी, फलान ना दिया। देखो, बीजेपी की जहां बात है, बीजेपी की पार्टी का तो हम जब भी विरोध कर रहे थे, क्योंकि 13 महीने बीजेपी पार्टी ने रोडों पर रखे हैं किसान। जो किसान खेत में काम करने वाले होते हैं, मजदूर किसान, वो रोडों पर रखे हैं इन्होंने। तो ये पार्टी तो एक जुमलेबाज पार्टी है, झूठ बोलना इनका काम है। हमारा निर्णय सिर्फ और सिर्फ अपनी पाल का, सहरावत पाल का जो निर्णय वो रविंद्र सहरावत के लिए है, उसी को हम वोट देंगे और उसी को दे रहे हैं। उसी के साथ सब पूरी पाल लगी हुई है। अब ये बताइए कि कैंडिडेट की हार जीत देखी जा रही है कि या फिर पाल का साथ देखा जा रहा है? पाल का साथ देखा जाएगा जनाब, पाल के साथ रहेंगे अपनी के। बीजेपी गलती कर चुकी, हमने पूरी सेवा करी बीजेपी की, लेकिन बीजेपी पार्टी ने हमारी टिकट काटी है। इसके हम पूरा विरोध करेंगे, कैंडिडेट को हराने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पूरा वादा है। अपनी पाल के साथ रहेंगे, अपने कैंडिडेट के साथ रहेंगे, रविंद्र सहरावत के साथ है हमारी पूरी पाल। अच्छा, एक कहीं ना कहीं दर्द सहरावतों में नजर आ रहा है कि इस बार, क्योंकि हथीन में जो चुनाव होता है वो पाल के हिसाब से होता है। पिछले जो विधायक हैं वो प्रवीण डागर पाल से रहे, कीर सिंह रावत जी रावत पाल से रहे। सहरावत जो ये कह रहे हैं कि हमारा इस बार नंबर था, ये दर्द कहीं ना कहीं झलक के सामने आ रहा है। तो इसमें बार बार जो भी चुनाव हुए हैं तो उनमें हम सहरावत पाल ने हमेशा, कभी रावत पाल का बार बार, कई बार, एक बार नहीं कई बार उनको जिताया, हमने वोट दिए उनको। फिर पिछली योजना में जो डागर पाल को वोट दिए, उससे पहले भी हमने डागर पाल का कराया था 2009 में, जब आजाद उम्मीदवारों ने, पंचायती उम्मीदवार रामजीलाल डागर जी, बाबूजी रामजीलाल जी उतरे, तो जब भी हमारी सहरावत पाल ने उनका समर्थन किया था। ये बार बार जो है सहरावत पाल को जो दगा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, इन पालों ने नहीं करना चाहिए। अपने आप को इन्होंने समझाना चाहिए, समझना चाहिए। ये जो दगाबाजी है। हम तो देखो, जो अभी हम 2-3 दिन पहले गए हैं वहां पे झीरी के मंदिर पे, हम लोग गए थे समर्थन लेने के लिए। समर्थन लेने गए थे। हमने कहा था हम कोई एहसान में वोट नहीं मांग रहे, हमने दे रखा है, दिए को दुनिया मांगती है। फिर आपको दिया उन्होंने? नहीं, देखो उनका फैसला है। ये तो समाज, ये गांव, ये इलाका यहाँ ही रहेगा। लेकिन जो विधायक हैं उनके घर पर बीजेपी प्रत्याशी का पहुंचना, स्वागत समारोह होना, कैंपेन करना विधायक के द्वारा, ये किस ओर इशारा हो रहा है? फिर देखो, ये तो उनकी अपनी मर्जी है। अब ये आगे देखना है, आगे जो हमारी पाल ने, अब तो ये चलो मान के चलो, अगर जो इन्होंने पहले भी कहा था, हमारे यहाँ पे पिछले टर्न में पंचायत जुड़ी थी त्रिवेणी धाम मंदिर पे, जब भी वहाँ पे रावत पाल के भी सरदार थे, डागर पाल के भी थे, सहरावत पाल के भी थे, और अन्य जो गांव लगे हुए हैं वहां से भी थे, पूरे इलाके के सरदार लोग थे। उन्होंने ये कही थी ये बात सब लोगों ने, एक भाई अगली बार सहरावत पाल का नंबर है, चाहे टिकट कोई दे ना दे, टिकट तो हमारी है, वोट हमारी है, टिकट हमारी पालन पे, वोटरन पे टिकट सरकार किसी को दे, हमें क्या देना लेना। हमने जो हमारे भाईचारे का निर्णय है, हम तो उस पे चलने वाले आदमी है, पंचायती आदमी, हम पंचायत की बात करते हैं। और बात रही पार्टी की, बीजेपी तो देखो पूरे देश के लिए एक, जब हमारे किसान पूरे देश के इन्होंने रोडों पे बैठा दिए, हर तरह के नुकसान, पोर्टल बंद होते हैं। अब हमारा मतलब है कि इनके ही पोर्टल हम बंद कर देंगे
जो ये हमारा पोर्टल बंद कर रहे हैं, हम इनका ही पोर्टल बंद कर देंगे, सरकार का ही पोर्टल बंद कर देंगे। किसान कभी भी जाते हैं, ऐसे झाड़ लगा रखे हैं लोगों के लिए कि भाई जब भी जाते हैं बोले पोर्टल बंद है, कई कई दिन में कभी कभी लाइन चलती है, बोला अब चल रही है। ऐसी मुसीबत बो दी है जनता के लिए, पैसा खर्च करना, जाना, परेशान होना, तो ये सारे काम बीजेपी ने गलत किए हैं। वो लोग साथ हैं जिन्होंने कहा था कि भाई सहरावत पाल का नंबर वोट तो हमारे हाथ में देंगे। देखो वो तो जो हमारे तो अपने सहरावत पाल के लोग तो साथ लोगों हैं, की तो पाल पूरी है, लेकिन वो तो देनदार का है, कोई किसी से लेता है, हम ही भरता है भाई देंगे, लेकिन अगर नहीं देते तो अगली बार नहीं ले सकते। एक बार अगर कोई ले लेता है और उसको देता नहीं है तो दोबारा कौन दे देगा? ये तो उनको फिर आगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सहरावत पाल हमेशा अपनी बात पे, आज से हमारे बड़े बूढ़ों के इतिहास हैं, हम कभी किसी के साथ दगा नहीं करती सहरावत पाल, अगर हमसे कोई दगा करता तो उनको बख्शा नहीं करते। चलिए मैं वापस आऊंगा भी। बाबा राम राम, ठीक हो? कैसा चल रहा है चुनावी माहौल? बढ़िया चल रहा है। किसको बनाओगे इस बार? यहाँ देखेंगे समझाइए पंचायत की है, जो पंचायत निर्णय करी वो बात। अच्छा, अपनी पाल के साथ है? हाँ। सहरावत पाल के, रविंद्र सहरावत के सपोर्ट में है? बिल्कुल। अच्छा, ये मनोज का स्वागत हुआ आपके गांव में मंदिर पे, बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो, आपका खुद के सहरावत पाल कह रही है हम भैया ऐसे भी थे, ये तो खीर में मुँह से रहा थे, रिश्तेदार है वो रिश्तेदार हो, ठीक है। अच्छा, वोट मिलेंगी क्या बीजेपी को यहाँ से? बीजेपी को मिलेंगे बीजेपी को भैया, ऐसी तो मिलेगा है गाँव गए। अच्छा, ये बात ये डागरों को मना लोगे? मनेंगे तो जोर तो लगाएंगे। अच्छा। हाँ, जोर तो लगाएंगे, आगे हम मालिक बता वो। अच्छा, ये स्वागत को लेके बड़ा बवाल हो रहा है कि गहलव गांव में स्वागत हुआ। देखो, जहाँ स्वागत की बात है, स्वागत की बात तो ये है कि उस मनोज की यहाँ पे बहन है, तो उन्होंने स्वागत किया, वो हमारा नैतिक फर्ज था, हमारे लोगों का, जिस परिवार में उसकी बहन है उन्होंने वो स्वागत किया। लेकिन पंचायत जो हमारी सहरावत पाल की है वह जौकी त्योहार, उसमें कोई वो नहीं है, वो तो उस वक्त भी कह दी थी। पंचायत जो है वो पंचायत के हिसाब से चलेगी, ये एक रिश्तेदारी की बात है, उसकी बहन है, उस घर ने, उस परिवार ने उसका स्वागत कर दिया। अच्छा, मैं फिर आ जाऊंगा वापस थोड़ी देर में ना। अच्छा जी, कैसा चल रहा है माहौल? भाई चुनावी माहौल तो चल ही रहा है। अब जो सहरावतों का माहौल कैसा चल रहा है? सहरावतों का अच्छा माहौल चल रहा है। हम अपने प्रत्याशी रविंद्र सहरावत के साथ हैं, और क्योंकि हमारे पूरे गांवों ने वो ले रखा है प्रण कि हम अपनी पाल के साथ रहेंगे। पूरे सहरावत एक साथ? हाँ, छतरी के नीचे? एक छतरी के नीचे। अच्छा, और ये जो डागर हैं, रावत है, इनका समर्थन हासिल करने की कोशिश हो रही इनके है? पास पंचायत गई हैं, इन्होंने रविवार का टाइम दिया है, हम किसको अपना समर्थन देंगे। हमने इनको पहले समर्थन दे रखा है, अब आगे पता चलेगा ये अपने समर्थन पे खरा उतरते हैं या नहीं उतरते। अच्छा, एक सवाल और रह गया जी, ये चौधरी हर्ष कुमार जी के वोटर किस तरफ हैं? देखो, चौधरी हर्ष कुमार जी के वोटरन की तो चौधरी, अब ये क्या कह सके हैं चौधरी हर्ष कुमार जी के वोटर उसकी कितनी मानते हैं या कोई, अब देखो उनकी वोट तो उन्होंने दे देते थे, लेकिन वो जरूरी नहीं है। अब वो प्रत्याशी आप लोगों ने भी तो वोट दे के चुना था उनको। देखो वो प्रत्याशी नहीं है। अब अगर वो प्रत्याशी होते तो जो उनके समर्थक थे उनके साथ लग सकते थे, लेकिन अब देखना ये वो प्रत्याशी नहीं है, वो मैदान में नहीं है। अब ये तो वोटर खुद निर्णय करेंगे उनको कहाँ रहना है। देखो, हमारी पाल का तो अपना निर्णय अपने के साथ है। बिल्कुल। कुछ और लोगों से बात करें। बाबा राम राम, ठीक हो? क्या है मन में इस बार? भैया तमी बात रहा है, क्या चल रहा है पाल में? अच्छा बता। अच्छा, एक साथ ही हैं जी। कैसा माहौल चल रहा है जी आप लोगों की पाल से करनी थी? भैया हमारे तो पाल के साथ हैं, भाई रविंद्र सहरावत के साथ। पूरी पाल साथ है, क्योंकि जिस तरह की चीजें चल रही हैं, एक पाल पूरी पाल तन मन धन से साथ है भाई उसके। और जो आप लोगों ने पिछली बार डागरों पाल से विधायक बने, फिर भी डागर जी उनका साथ दिया, इस बार क्या लग रहा है कि वहाँ से कितना समर्थन आप लोगों को हासिल होगा? उनको समर्थन तो देना चाहिए भाई, जब हमने दे रखा, पहले रावतों को भी दे रखा और डागरों को भी, तो अब उनको भी देना चाहिए हम समर्थन। जी, आपका क्या नाम है जी? ओमवीर। ओमवीर जी, आप बताइए कि कैसा चल रहा है, क्या लग रहा है कि जो समर्थन हासिल करने की कोशिश हो रही है रविंदर की गैल है, रविंदर की गैल है, और हमारी पंचायत वैली
सहराबाद पाल की, यानी रविंदर कर दिया हमने, कर दिया। और डाकरन पे हमारा ऊंचे ही है, उन पे तो लेंगे अपने वाय, चाहे वह देव चाहे मत दो, ऐसे ही सहराबाद उन पे चाहिए रावतन पे। जब आप ये बात कहते हैं कि बारी हमारी है, डागर और रावतों को हम पहले दे चुके हैं, फिर स्वागत समारोह क्यों आयोजित हो रहे हैं डागरों में? रावत प्रत्याशी का डागर में हो रहा है। किसी का जेबरात हो रहा किसी पे, वो तो रिश्तेदारी में कोई का ये बोला। अब हम विधायक जी ने तो कल वोट मांगे, उनके लिए स्वागत किया था। अब उसमें रावत पाल में हमारा रविंदर नहीं जा रहा है फिलहाल, रावत पाल में ये वो तो रिश्तेदारी के मामले। ये खुली तौर पे समर्थन कब मिलेगा? कैसे खुली तौर पे समर्थन कब मिलेगा? कल मिलेगा, कल एतवार के रविवार को लग रहा है सहरावत पाल झंडा गाड़ देगी इस बार। हाँ गाड़ेगी पक्का। अच्छा, हाँ चलो जी, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सहरावत पाल के तमाम ये लोग हैं, बड़ा गांव है जी। बाबू जी, क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश जी। कैसा माहौल चल रहा है ओम प्रकाश जी? रविंदर का माहौल है जी हमारे यहाँ, पूरी सहरावत पाल का पूरा समर्थन है, ठीक है ना, और देंगे भी उसकी हम सब, एक एक वोट उसी की पड़ेगी हमारे गांव से, पूरे 5 गांव जो इतने सहरावत पाल है टोटल उसी की देंगे, और हम किसी को वोट नहीं देंगे। तो दूसरे कैंडिडेटों का क्या रहेगा जी सहरावत पाल में? उन लोगों को भी वोट मिलेंगे या तो खाली उसको सपोर्ट दी जा रही, वोट नहीं मिलेंगे उसको, जो दूसरे प्रत्याशी हाँ, हैं? वो तो दिया ऐसा रिश्तेदारी कनेक्शन से उसको बुला लिया जाता है, ऐसे थोड़ी वोट नहीं मिलेंगे उसको। ये समर्थन की बात जब जब आती है, क्या 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 लग रहा है कि जो डागर हैं, जो रावत हैं, उनका कितना वोट आप लोग हासिल करेंगे? पंचायत है ना, पंचायत बुलाई डागरों ने, वो कल समर्थन करेंगे हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, कुछ युवा साथी भी है जी, आपके पास से जो कैंडिडेट हैं वो भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, तो किस तरह की उम्मीदें हैं? क्या लग रहा है कि युवा किस तरह से उनके साथ है? पूरा युवा जोश रविंदर सहरावत के साथ है, अपनी पायल के साथ है पूरा जोश, और पूरी तन मन धन से, और रविंदर सहरावत को विजयी बनाएंगे। क्या उम्मीद है कि अगर आप लोगों को इनको मौका मिलता है तो आप लोगों की जो उम्मीदें हैं युवाओं की, युवाओं को लेकर किस तरह की अभी समस्याएं बरकरार, थोड़ा सा वो बताइए। देखो जी, युवाओं के लिए यहाँ ना तो पढ़ाई का कोई वो है सिस्टम, ना कोई खेल कूद के लिए कोई स्टेडियम वगैरह या कोई भी सुविधा नहीं है, और ना ही आने जाने के लिए, यहाँ से कहीं भी बाहर आने जाने के लिए, कहीं पढ़ाई करने के लिए या खेल कूद में कहीं जाएं उसके लिए भी कोई साधन नहीं है। तो उसके लिए हमें उम्मीद है कि रविंदर सहरावत अगर यहाँ से बनते हैं तो उन सभी कामों को अमलों में लाकर उन पर पूरा काम किया जाएगा। अच्छा, आपके साथी होंगे उधर डागरों में भी, रावतों में भी, आपके खुद के साथी युवा, वो उन लोगों से आप लोगों की बात होती है तो वो लोग क्या कहते हैं? मतलब क्या वो लोग उधर के युवा चाहते हैं? नहीं, युवा आज के जो युवा हैं उनको भी ये पता है कि हमारे पाल का नंबर है इस बार, तो वो सब हमारे साथ में है। पूरा युवा शक्ति डागर पाल हो या रावत पाल हो, तो सभी हमारे साथ में है, हमारी पाल के साथ में है, सहरावत पाल रविंद्र सहरावत के साथ में। चलिए, तो देखिए तमाम जो लोग हैं सहरावत पाल से हैं, एक भाई और हमारे साथ जुड़े, कोई बात नहीं जी। अच्छा नेताजी, मेरा एक और सवाल है जी कि अब जो कल पंचायत होने जा रही है, उसके होने के बाद चुनाव में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखो, पंचायत का जो भी निर्णय होगा उसके बाद ही इस चीज का पता लग सकेगा कि भाई क्या बदलाव होगा। अब उसमें पंचायत में क्या निर्णय होता है, अब किस तरीका की जो अगली प्रक्रिया चलती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हमारा हक है, अधिकार है, हम कोई किसी तरह का कर्ज नहीं मांग रहे, दिए हुए को मांग रहे। या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चुनाव उलझ सा गया है? अब तक जो फैसले हो जाने चाहिए तो वो फैसले नहीं हुए आपके कैंडिडेट? देखो, इसका खामियाजा अगर इस तरीका की जो धोखा धक्का होगा, कोई भी किसी के साथ करे, किसी भी मैटर में करे, कि चाहे किसी के पैसे का लेन देन हो, चाहे वोट का लेन देन हो, चाहे किसी की बात का लेन देन हो, अगर कोई किसी के साथ धोखा करता है तो वो व्यापार बंद हो जाता है। अगर ये सहरावतों के साथ ये धोखा करेंगे तो आगे इन्होंने अपना खामियाजा बार बार उठाना पड़ेगा। देखो, ये जो सोच रहे हैं भाई ले लिया सहरावतों से, बार बार ले लिया, अगर एक बार सहरावत मांग रहे हैं तो ना दें, तो इन्होंने फिर आगे, हम तो अपनी बात पे आज भी हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। आगे ने सबक सिखाना। हाँ जी, ऐसे ही होगा क्या? बिल्कुल सबक सिखाना है इनको। यदि हमारा समर्थन, हमारा बोझ, हमारा एहसान नहीं उतार जाने इन पालों ने, रावत डागर ने, तो हम इनको अगली बार हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी भी सबक सिखाते ही रहेगी। खड़े रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं।
हम अपनी बात पे हैं। जब तक देखो हम कोई न्यू नहीं है भाई, कोई ये खुद कहते थे, पूरे गामन के लोग कहते थे, जो भी छोटे बड़े सभी कहते थे, अगर भाई जो भी अब की बार हमें करो, अब की बार हमें करो, आगे हम तुम्हें देंगे, आगे हम तुम्हें देंगे। भाई अपने कहे से हट रहे हैं, कोई हमने न्यू नहीं है कि भाई हम कोई वैसे मांग रहे हैं, अपने जो इन्होंने कहा उससे भी हट रहे हैं। हाँ, हम ऐसी कोई बात ना, हम अपनी बात पे। हेमराज हमारा एमएलए बना था, उसके बाद ये डागर और रावत ही बनते आए। हमें इनको ही दे रहे हैं, बार बार इनको ही दिया है हमने। आज हमें 60 साल लोगों की बारी है। हम बार बार जो है उसके बाद में हम चौधरी हेमराज के बाद में इनको ही देते आ रहे हैं। हमारी नंबर है। हाँ, तो देखिए तमाम जो सहरावतों का जो बड़ा गांव गहलव जिसको कहा जाता है, तमाम वहाँ के लोग यहाँ पर थे और जो पूरी तरीके से अपनी पाल के साथ खड़े हैं। अपनी पाल से रविंद्र सहरावत जो सहरावत पाल से आते हैं उसके साथ खड़े हैं। बतौर उनकी उन्होंने ये कहा भी है कि वो अब तक रावत और डागरों को अपना बिना किसी शर्त के समर्थन देते आए हैं और इस बार बारी उनकी है।